वक्त हम मौजूद हैं एमपी के सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले का यह राजमाता चिरकुमारी स्टेडियम का ये जगह है और यहाँ पर हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं जो अग्निपथ योजना के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ क्या सोचते हैं उसको लेकर। और चूंकि खेल के प्रति इनकी रुचि है, सेना में जाने के लिए ये बच्चों को सिखाते भी हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और उनके ट्रेनर भी मौजूद हैं। तो उन लोग से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस योजना के बारे में उनकी क्या विचार है, क्या धारणा है। क्या नाम है, नाम बताइए। राकेश चंदेल। और राकेश, ये जो अग्निपथ योजना है सरकार बदलाव करना चाहती है, कैसा देखते हैं? ठीक है, बहुत सरकार का जो ये भी फैसला है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जो भी हमारे नए युवा थे वो 4 साल तक जो उनका जो जॉब थी वो केवल 4 साल तक के लिए थी। तो हमारी भी एक तरीके की इच्छा थी कि इनको या तो परमानेंट कर दिया जाए तो या उनके सेवा अवधि को बढ़ा दिया जाए। एक सरकार का बहुत ही खूबसूरत विचार है, ताकि हमारे जो भी युवा जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कठिनाई से मानसिक और बौद्धिक स्तर और शारीरिक स्तर से एग्जाम से इनको गुजरना पड़ता है। और विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ये मानती है कि जो ये कर्म भी मतलब जो योद्धा है इस तरह के अग्निपथ के, वो कहीं ना कहीं उन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। 4 साल के बाद यानी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, उनका भी कहना सही है, क्योंकि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे आगे, फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता। 4 साल हमने सर्विस सेना के लिए दिया, फिर इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो बेहतर तो ये सरकार, उनका भी कहना सही है और हमारी भी यही इच्छा है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाए या तो उसको परमानेंट कर दिया जाए। अग्निपथ योजना है, सरकार अब बदलाव चाहती है। सर, ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना तो है ही है और समय समय पर इसमें बदलाव होना आवश्यक है। जैसा कि 4 साल के लिए भर्ती हो रही है, इसको बढ़ा देना चाहिए शासन को। और इसमें जो युवा जाते हैं, महिला पुरुष दोनों जाते हैं, ट्रेनिंग तो उनकी अच्छी खासी मिल रही है, क्योंकि अभी 26 जनवरी का जब परेड हुआ था भारत में, परेड बहुत ही बेहतरीन रहा था। प्रयास तो अच्छा है, लेकिन सेना में जाने वाले फिर बेरोजगार न हो जाएं, क्योंकि देश में बेरोजगारों की संख्या और बढ़ सकती है। 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में जाने वाले लोग बेरोजगार ना हो जाए, इसके लिए सरकार हालांकि पहल करने के लिए तैयार है और जो अग्निपथ योजना है इसमें बदलाव भी चाहती है। और भी लोग मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। नाम बताइए। इंद्र कुमार। इंद्र कुमार, आप लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को लगातार। ये जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, ये 4 साल की पहले तो योजना थी कि 4 साल में बच्चे रिटायरमेंट कर दिया जाता था, अब सरकार बदलाव चाहती है, कैसा देखते हैं सरकार? सर, मेरा तो कहना यह है कि पहले जब बच्चे सेना में जाते थे तो उनके अंदर देशभक्ति का जुनून था। अभी बच्चों के अंदर, युवा के अंदर एक जॉब के सिस्टम जैसा चल गया है कि मैं 4 साल जाऊंगा, जॉब करूंगा, उसके बाद रिटायरमेंट आने के बाद फिर से मुझे तो बिजनेस या कोई जॉब ही करना पड़ेगा। और युवा क्या है कि 18 साल में भर्ती हो रहे हैं, 22 साल में रिटायरमेंट है, तो ये 4 साल अभी उनका शुरू कैरियर है। मैं ये चाहूंगा कि इसमें 8 से 10 साल करे, जिससे कि युवा को समय मिले देशभक्ति, अपना देशभक्ति दिखाने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाव्या जायसवाल है। भाव्या जायसवाल। भाव्या जायसवाल, कौन सी खेल में आप रुचि रखते हो? आर्चरी। अच्छा, आगे क्या इच्छा है? मुझे ओलंपियन प्लेयर बनना है और फिर आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। आर्मी में जाने के लिए कैसे इच्छा है? मैं चाहती हूँ कि मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूँ। देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं और लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम कात्यायनी द्विवेदी। कात्यायनी द्विवेदी। आप भी खेल में रुचि रखते हो? जी सर। लगातार आते हो ट्रेनिंग के लिए? कौन सी खेल में आपकी रुचि है? रेसलिंग। अच्छा, आगे क्या करने की इच्छा है? आगे हमें आर्मी में भी जाना है, मेरा सपना है आर्मी। अच्छा, आर्मी में आप जाना चाहती हैं। देखिए, बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इनका एक सपना है कि हमें भी आर्मी में जाना है, लेकिन ये जो योजना थी 4 साल में, इस योजना के तहत जो ये बच्चे थे जिनकी भर्ती की जाती थी उनका रिटायरमेंट हो जाता था, लेकिन अब सरकार जो है इस योजना में बदलाव चाहती है। नाम क्या है, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम फरहान हुसैन है और मैं ये रहने वाला सिंगरौली जिले का हूँ। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना चलाई गई है, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन इसमें बहुत सारी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी रही है। क्योंकि अगर युवा 18 साल में अगर सेना में भर्ती हो रहा है और 22 साल में उसका रिटायरमेंट हो जा रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब कि कम टाइम पीरियड है कि जो देश के सेवा के लिए दे पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे अगर भारत देश में कोई नेता भी अगर चुना जाता है तो उसका कार्यकाल का जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो हमारे देश के जवानों को ऐसे 4 साल का क्यों? और जैसे कोई नेता है तो उसको रिटायरमेंट, कोई एमएलए बन गया, अगर कोई एमएलए 1 दिन के लिए बना है, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन जरूर मिलेगा। लेकिन हमारे देश के जो अग्निवीर के युवा हैं उनको 4 साल के कार्यकाल के बाद उनको ना कोई पेंशन दी जाती है, ना उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज दी जाती है। तो ये मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इसका जो कार्यकाल है अग्निवीर का ये बढ़ाया जाए। अग्निवीर इन्हें बनना है और अग्निपथ के लिए तैयार होना है। हालांकि सिंगरौली जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 बच्चों का सिलेक्शन अग्निपथ योजना के तहत हुआ है और इनका भी यही मानना है कि कहीं न कहीं जो रिटायरमेंट की इसमें अवधि है उसे बढ़ा देना चाहिए। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे।